नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और आज की यह वीडियो हमारी लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम सभी आंकड़ों के साथ में आपके पास इस वीडियो को लेकर आए हैं ताकि हम उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो परिणाम आया है उसकी फाइनल कट ऑफ आपको विस्तार से समझा सकें, कितनी जाने की संभावना है और किन भर्तियों के पूर्ण होने पर इस लेखपाल भर्ती में असर देखने को मिलेगा, कितने बच्चे डीवी स्किप करेंगे और कट ऑफ 80 प्लस रहने की कितनी संभावना है, 27,000 बच्चों का क्या गणित है जो डीवी में बुलाए गए हैं। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी भर्तियां हैं जिनका लेखपाल पर पूरी तरह असर होगा। तो इनमें जो सबसे पहली भर्ती है वह है यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की जो आपकी वैकेंसी आई थी वह भी पैट 2021 के थ्रू आई थी और 2021 पैट से ही आपका लेखपाल हुआ है। आपको बता दें कि लोअर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है 2019 में हुआ था, उसके बाद अभी तक लोअर पीसीएस की कोई वैकेंसी नहीं आई और इस लोअर पीसीएस के बदले में ही यूडीए, एलडीए और सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपको देखने को मिली थी। और यूडीए, एलडीए, सप्लाई इंस्पेक्टर की इस वैकेंसी में कुल 76 पोस्टें थी और 76 पोस्टों के लिए बहुत हाई कट ऑफ गई थी। और इसमें जो लेखपाल के क्वालिफाई बच्चे हैं वे 76 के 76 बच्चे ही शामिल हैं, क्योंकि ये 76 बच्चे ऐसे हैं जिनके लेखपाल के एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स होंगे, क्योंकि यूडी एलडी सप्लाई इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम पैटर्न जो लेवल था उसका वह लेखपाल की अपेक्षा कुछ हाई था और इस कारण ही इसकी जो कट ऑफ है वह भी 86 प्लस गई थी। 86 प्लस पर फाइनल सिलेक्शन हुआ था यूडी एलडीए में 76 बच्चों का और पैट 2021 के थ्रू होने के कारण इसमें लेखपाल के सभी वो अभ्यर्थी बाहर निकल जाएंगे जिनके लेखपाल में अच्छे नंबर है। तो 76 बच्चे आपके जिनके 75 से 76 प्लस नंबर हैं लेखपाल वैकेंसी में वो बाहर हो रहे हैं यूडी एलडी सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी वाले। और इनके अलावा जो भी महत्वपूर्ण वैकेंसी पूर्ण हुई हैं उन सभी वैकेंसियों के बच्चों को जो सफल अभ्यर्थी रहे हैं और लेखपाल में भी कॉमन बच्चे रहे हैं उनको हम मिनिमम रूप में कम करते जाएंगे, यानी कि कम से कम उन बच्चों को लेकर चलेंगे जितना हम एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि लेखपाल में ये बच्चे डीवी कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका अदर पोस्टों पर सिलेक्शन हो चुका है। अब यूडी एलडी सप्लाई इंस्पेक्टर की जो 76 पोस्टों पर सिलेक्शन हुआ है वे कतई लेखपाल का डीवी कराने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये सप्लाई इंस्पेक्टर यूडी एलडी की जो वैकेंसी है लोअर पीसीएस के बराबर समकक्ष लेवल की वैकेंसी है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी वैकेंसी यूपीएसआई की है जिसमें 9000 के अप्रॉक्स पद थे और इन 9000 में से मिनिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि 2000 बच्चे कॉमन ऐसे ज़रूर होंगे जिनके लेखपाल में 75 प्लस या 76 प्लस नंबर होंगे और वे डीवी स्किप ज़रूर कर देंगे। देखिए 2000 बच्चे जो हम यूपीएसआई में लेकर चल रहे हैं ये कम से कम लेकर चल रहे हैं। वैसे तो 3000 बच्चों की संभावना भी जताई जा सकती है, पर हम मिनिमम 2000 बच्चे लेकर चल रहे हैं। एक बात आपको और भी बता दें कि यूपीएसआई में जो बच्चे अच्छे नंबर लाए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि उन्होंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया हो और या लेखपाल का एग्ज़ाम दिया भी हो तो उनके उसमें अच्छे नंबर आए हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वह अलग माध्यम से होती है। जो पीईटी का एग्ज़ाम है 2021 वाला, अगर उसके थ्रू यह वैकेंसी हुई होती तो हम 9000 में से मिनिमम 5 से 6000 बच्चे मान लेते, परंतु अभी यहाँ ऐसा नहीं है। यूपीएसआई में सिलेक्टेड काफ़ी बच्चे ऐसे भी होंगे जो पैट 2021 का फॉर्म नहीं भर पाए होंगे, तो यह एक कारण भी है कि हमने केवल 2000 बच्चों को ही यहाँ लिया है। और लेखपाल भर्ती पर अगली असर करने वाली महत्वपूर्ण जो वैकेंसी है वह है लोअर पीसीएस की। जो 2019 में लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी वह हाल ही में क्लियर हुई है और लोअर पीसीएस में भर्ती होने वाले जितने भी बच्चे हैं वे सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं, क्योंकि तभी उनका इसमें सिलेक्शन हुआ है। और इस लोअर पीसीएस की भर्ती में आपको लेखपाल के बच्चे कॉमन देखने को इसलिए मिलेंगे क्योंकि पैट 2021 का जब एग्ज़ाम हुआ था तब यह बताया जा रहा था कि पैट 2021 के थ्रू ही आगे की लोअर पीसीएस की वैकेंसी आएगी, जैसे कि यूडीए एलडीए सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई थी पैट 2021 के थ्रू। तो इस वजह से पैट 21 का फॉर्म इन बच्चों ने ज़रूर भरा होगा और इनमें जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वे लेखपाल में मिनिमम आधे बच्चे ज़रूर कॉमन होंगे जो लेखपाल का एग्ज़ाम देने गए होंगे। तो 672 में से मिनिमम हम
350 बच्चों को लेकर चल रहे हैं जो लेखपाल में कॉमन होंगे और इनके अच्छे नंबर होंगे। और आगे की वैकेंसियाँ एनटीपीसी, एसएससी, ग्रुप डी, ये सेंटर लेवल की भर्तियां हैं। इनमें काफ़ी कम बच्चे लेखपाल में कॉमन आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि इनका सिलेबस काफ़ी अलग है इन भर्तियों का, और यूपी लेखपाल के सिलेबस में काफ़ी अंतर है। ग्रुप डी के बच्चे जो सिलेक्टेड हैं, ऐसा हो सकता है कि वे शायद डीवी स्किप ना करें क्योंकि ग्रुप डी से कहीं ना कहीं ग्रुप सी में आने के लिए बच्चे काफ़ी तरसते हैं। हालांकि लेखपाल की अपेक्षा में ग्रुप डी की जॉब को ज़्यादा अच्छा मानता हूं क्योंकि उसमें प्रमोशन के चांस ज़्यादा होते हैं, समय समय पर प्रमोशन होता रहता है, और इसके अलावा आप डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम दे कर के अपना प्रमोशन ले सकते हैं। पर लेखपाल में ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम इसमें नहीं होते हैं और प्रमोशन भी देर से होता है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की भी कुछ वैकेंसी है जो हाल ही में क्लियर हुई हैं, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से संबंधित कुछ वैकेंसी हैं और कई वैकेंसियाँ हैं। जूनियर असिस्टेंट की भर्ती भी रही है, यूपी पीसीएल की भर्ती भी रही है। तो मैं मान के चलता हूँ कि सेंटर लेवल और यूपी लेवल पर मिला करके कुल 1000 बच्चे और ऐसे होंगे जिनका लेखपाल में कॉमन होने की संभावना होगी। तो अब आप इन सभी बच्चों को जोड़ लीजिए तो मेरे ख्याल से 3500 यानी 3500 के लगभग ऐसे बच्चे होंगे जो लेखपाल में कॉमन होंगे और उनके 75 प्लस अंक होंगे। इससे अधिक बच्चे आपको देखने को नहीं मिलेंगे जो डीबी स्किप कर दें। तो इन 3500 बच्चे यानी 3500 बच्चों को ही आप मान के चलिए कि ये आपकी रेस से बाहर हैं। और अब महत्वपूर्ण बात आपसे कर लेते हैं कि ये 3500 बच्चे तो डीबी स्किप अवश्य करेंगे, इनकी संभावना है। और सबसे पहले आखिरी महत्वपूर्ण पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि डीबी में जो 27000 बच्चे बुलाए हैं उनका क्या गणित है। उसके बाद हम आपको कट ऑफ के बारे में बताएंगे और उस बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि 80 प्लस रहने की कितनी संभावना होगी। देखिए 27000 बच्चे जो डीबी के लिए बुलाए गए हैं, आप सभी को मालूम चल गया होगा कि पीएच कैंडिडेट जो हैं उन सभी को डीवी के लिए बुला लिया गया है, चाहे किसी का 1 से ऊपर नंबर हो। ना ही उनके लिए कोई कट ऑफ निर्धारित की गई है और ना ही इनके बारे में कुछ विशेष रूप से बताया गया है, परंतु ये जानकारी अवश्य है कि कम पोस्टों के लिए 5000 से अधिक बच्चों को बुलाया गया है। और इन 5000 बच्चों को अगर 27000 में से कम कर दें तो आपके पास लगभग 22000 बच्चे ऐसे बचते हैं जो डीवी में आपके कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि जो कट ऑफ को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और सिलेक्शन केवल 8000 से कम बच्चों का होना है अगर पीएच कैंडिडेट को अलग कर दिया जाए तो अब इसी आधार पर अगर आपको कट ऑफ की संभावना जताई जाए तो हम आपको बता दें कि कट ऑफ की संभावना के लिए अगर हम जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को केवल लेकर चलें तो लगभग 5000 पोस्टें बनती हैं, जिनका लगभग 3 गुना बुलाया गया है। और 15000 बच्चों में से 5000 बच्चों को सिलेक्ट करना है जो यूआर कैटेगरी में, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में शामिल है। महिलाओं को इनमें से हटा दिया गया है। केवल एक मोटा जो अधिकतम कट ऑफ का आंकड़ा लेने के लिए हमने इन बच्चों को लिया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन बच्चों को केवल डीबी में अलग करना है और डॉक्यूमेंट में बहुत कम बच्चे अलग होते हैं, यानी कि डीबी से बाहर बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनके डॉक्यूमेंट गलत हों। ऐसा चांस बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ना ही इसमें कोई मेडिकल है, ना फिजिकल है, किसी भी प्रकार के कोई एग्ज़ाम नहीं है। तो केवल नंबरों के माध्यम से ही आपके बच्चे छटेंगे और कट ऑफ बढ़ेगी सिलेक्शन वाली। अब 15000 में से 5000 बच्चों को लेना है तो आप यह मान के चलिए कि 10000 बच्चों को डीवी से बाहर करना होगा। और जो 76 कट ऑफ लगी है यानी 75.75, इसे पूर्ण एक आंकड़ा ले लेते हैं, 76 जो आपकी कट ऑफ लगी है, तो 76 से 80 के बीच में ही आपके कम से कम 70 से 80% बच्चे कम हो जाएंगे जो इतने नंबरों पर हैं। 76 से 77, 78, 79 और 80, इन 4 आंकड़ों में ही आपको लगभग 10000 बच्चे बाहर देखने को मिल जाएंगे जो डीवी में बाहर होंगे। तो ये कह सकते हैं कि आपकी जो कट ऑफ है 80 के लगभग रहने की संभावना रहेगी। और अगर यूआर कैटेगरी को लेकर के चलते हैं तो आपकी कट ऑफ 80 नंबर को छूने की प्रबल संभावना रहेगी।
QR कैटेगरी में जितने भी बच्चे हैं वे 80 से कम वाले झूठी उम्मीदें मत रखें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि 80 नंबर अगर आपके हैं तभी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और अगर इसी तरह EWS और OBC की कट ऑफ सेम रहने की संभावना रहेगी और इसमें जनरल की अपेक्षा आधे से 1 नंबर का फ़र्क रहेगा, ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक मोटा मोटा आंकड़ा ले लेते हैं कि जनरल की जो कट ऑफ है वह 80 से 82 के बीच में रहने की संभावना रहेगी और EWS और OBC की जो कट ऑफ है वह सेम रहने की संभावना है। 78 से 79 नंबर पर इनका सिलेक्शन आप मान सकते हैं कि हो जाएगा। गर्ल्स की जो कट ऑफ है वह 77 से 78 रहेगी और इसी प्रकार SC ST और जो बाकी के कैंडिडेट हैं वह अपना कट ऑफ से 3-4 नंबर अधिक लगाकर मान सकते हैं कि आपकी इतनी कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा इस कट ऑफ से कम रहने की संभावना कम दिख रही है। यह फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ है और यह जो कट ऑफ की संभावना आपके सामने रखी गई है यह DB में बुलाए गए बच्चों और DB की जो कट ऑफ लगी है उसके आधार पर बतलाई जा रही है। क्योंकि आपको बता दें कि DB में जो 76 कट ऑफ लगी है आपकी 75.75 जो कट ऑफ हाई गई है, यह एक मुख्य कारण यह भी रहा है कि जब लेखपाल एग्ज़ाम हुआ तो आप लोग देख रहे थे कि बच्चे काफ़ी पास बैठे हुए थे और आपस में पूछताछ भी उनकी काफ़ी हुई और लेखपाल एग्ज़ाम में इसी पूछताछ और ताका झाकी की वजह से आपकी कट ऑफ इतनी हाई गई है। 3-4 नंबर जो अधिक बढ़कर DB की कट ऑफ लगी है उसका यही कारण है। अब इस कट ऑफ को स्वीकार कीजिए और आगे जिनका सिलेक्शन हो गया है या जिनका सिलेक्शन फाइनल रूप से हो जाएगा उनको एडवांस में बधाइयाँ और जिनका नहीं हो पाया वे अपने अगले एग्ज़ाम की तैयारी करें। और अंत में आपको यह भी बता देते हैं कि मेरा भी यह एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है और आगे देखिए DB के बाद क्या होता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो आपको बताएंगे कि मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। इस प्रकार की वीडियो आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।